एविएशन कंपनियों की बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया लिस्ट में हाल ही में एक और नाम शामिल होने की बात कही जा रही है और उस एयरलाइन कंपनी का नाम है गो फर्स्ट। इससे पहले ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, अर्चना एयरवेज, सहारा एयरवेज, NEPC एयरलाइंस, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस और पैरामाउंट एयरवेज जैसी कई बड़ी बड़ी एयरलाइंस भी बैंकरप्सी के कगार तक पहुंच चुकी हैं। यानी यूं कहें तो बैंकरप्सी के मामले में एविएशन कंपनियों ने अपना रिकॉर्ड ही बना रखा है कि हम किसी को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों सबसे सस्ती उड़ान भरने वाली गो फर्स्ट कंगाल हो गई? क्या गो फर्स्ट अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या फिर से उड़ान भरने के लिए थोड़ी पॉसिबिलिटी बची हुई है? क्या है गो फर्स्ट के बैंकरप्सी का पूरा मामला? पूरी बात जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, गो फर्स्ट एयरलाइंस मुंबई की एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन है जिसकी शुरुआत मुंबई के उद्योगपति नुस्ली वाडिया के बेटे जहांगीर वाडिया ने 4 नवंबर 2005 को एयरबस A320 विमान में मुंबई से अहमदाबाद के उड़ान के साथ की थी। हालांकि उस समय इस एयरलाइन का नाम गो एयर रखा गया था। 15 साल तक गो एयर के नाम से आसमान में रहने के बाद साल 2021 में इस एयरलाइन को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया गया। 35 डेस्टिनेशन को ऑपरेट करने वाली गो फर्स्ट भारत के वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी थी। दोस्तों, अगर आप वाडिया ग्रुप को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये वही वाडिया ग्रुप है जिसकी शुरुआत लोएजी नुसेर वानजी वाडिया ने साल 1736 में जहाज बनाने से की थी। फिर साल 1873 में वुड ट्रेडिंग का काम करते हुए BBTCL यानी कि बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की। इसके बाद साल 1879 में टेक्सटाइल में कदम रखते हुए घर घर में बॉम्बे डाइंग के चादरों और तौलियों को पहुंचाया। फिर ये साल 1892 में ब्रिटानिया बिस्किट के साथ आपके और हमारे नाश्ते की प्लेट तक भी पहुंच गए। आज आप वाडिया ग्रुप को IPL के पंजाब किंग्स के साथ भी देख सकते हैं। लेकिन 200 से भी ज्यादा साल तक सक्सेस का परचम लहराने वाले वाडिया ग्रुप की गो फर्स्ट के साथ ऐसी नौबत कैसे आ गई कि वो एविएशन लाइन से हमेशा के लिए गो होने वाली है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, गो फर्स्ट की कंडीशन साल 2020 से ही थोड़ी डामाडोल चल रही थी। इसीलिए पिछले साल भी गो फर्स्ट एयरलाइन ने आम जनता से 36 बिलियन जुटाने के लिए IPO लाने का प्लान किया और इसके लिए सेबी को कंपनी ने अपनी DRHP भी जमा करा दी थी। हालांकि फिर भी 2 मई 2023 को गो फर्स्ट एयरलाइंस ने खुद बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हुए कहा कि गो फर्स्ट बहुत बड़े लॉस से गुजर रहा है। इसकी वजह से विगत 3 से 5 मई 2023 के बीच गो फर्स्ट ने अपनी सभी निर्धारित उड़ानों को रद्द भी कर दिया। हालांकि यात्रियों द्वारा बुक किए गए टिकट्स के पूरे पैसे रिटर्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गो फर्स्ट को यात्रियों के इनकन्वीनियंस को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, जिसके जवाब में गो फर्स्ट के CEO कौशिक खोना ने बताया कि NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए गो फर्स्ट द्वारा एप्लीकेशन दे दी गई है, क्योंकि गो फर्स्ट के पास फिलहाल अभी विमान के तेल तक के पैसे नहीं है। वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइंस गो फर्स्ट ने दिवालिया होने के कगार पर पहुंचने के पीछे विमानों के इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी को जिम्मेदार बताया, क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनीज इंटरनेशनल एरो इंजन्स के आपूर्ति लगातार करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि प्रैट एंड विटनीज ने अपने डिफेंस में कहा है कि गो फर्स्ट एयरलाइन अपने इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। गो फर्स्ट लॉस वैल्यू। दोस्तों, अगर आंकड़े की बात करें तो गो फर्स्ट ने बीते कुछ सालों से बड़े नुकसान को झेला, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1562 करोड़ रुपए का लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1530 करोड़ रुपए, डाइचे बैंक से 1320 करोड़ रुपए, IDBI का 59 करोड़ और एक्सिस बैंक से 30 करोड़ का लोन बड़ा अमाउंट शामिल है। दूसरी ओर गो फर्स्ट एयरलाइन में अमेरिकी कंपनी के इंजन का टाइम से डिलीवरी नहीं होने से भी लंबे समय से गो फर्स्ट के कई विमान अपनी उड़ान नहीं भर पाए, जिसकी वजह से कंपनियों को जो एक्चुअल बेनिफिट मिलना था वो मिल ही नहीं पाया। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी द्वारा गो फर्स्ट को भेजे इंजनों के सक्सेस नहीं होने से भी कई उड़ानें बंद करनी पड़ी। गो फर्स्ट का कहना है कि अमेरिकी कंपनी की ओर से मिल रहे खराब इंजनों और वक्त पर सप्लाई न होने की वजह से गो फर्स्ट के 50% विमान ही जमीन पर खड़े रहे। गो फर्स्ट एयरलाइन ने बताया कि प्रैट एंड विटनी के दोषपूर्ण इंजनों की वजह से ग्राउंडेड विमान दिसंबर 2019 के 7% से बढ़कर दिसंबर 2020 में 31% और फिर दिसंबर 2022 तक 50% हो गया, जिससे कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हुआ। अब जब गो फर्स्ट द्वारा अमेरिकी कंपनी को इस कंडीशन को बताते हुए कहा गया कि प्रैट एंड विटनीज विमान इंजनों की मरम्मत और पार्ट्स मुहैया कराए, तब प्रैट एंड विटनीज इसे भी फुलफिल करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से भी विमानों का संचालन लगातार रुका रहा और पर्याप्त विमान के नहीं चलने से गो फर्स्ट के विमानों के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर खड़े होकर धूल खाने की वजह से विमानों की मशीनरी तो इफेक्ट हो ही रही है, साथ ही विमानों के जमीन पर लंबे समय तक खड़े रहने से कंपनी द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी बड़ा खर्चा देना पड़ रहा है। इस तरह गो फर्स्ट को लगभग 11,000 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसमें फ्लाइट बुक करने वाले कस्टमर्स का भी
बड़ा अमाउंट शामिल है। गो फर्स्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और नॉट। दोस्तों सीधी बात है कि सस्ती फ्लाइट सुविधा देने वाली गो फर्स्ट दिवालिया होने की कगार पर तो पहुंच चुकी है, पर अब सवाल यह है कि क्या अब गो फर्स्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सुर्खियों में सवाल बना हुआ है कि क्या ये एयरलाइन फिर से उड़ान भरने के लिए अपने पंख का इस्तेमाल करेगी। अब हम आपको बता दें कि गो फर्स्ट ने फिलहाल NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए फाइल किया है, ना कि बैंकरप्सी के लिए। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में काफी डिफरेंस होता है। बैंकरप्सी में कंपनी अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जबकि इंसॉल्वेंसी में कंपनी के बचने के कुछ होप बचे रहते हैं, जिसके लिए सरकारी अथॉरिटी यानी कि NCLT लॉस में जा रही कंपनियों को बचाने में पूरी मदद करता है। NCLT में कंपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बताते हुए वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एप्लीकेशन फाइल करते हैं। गो फर्स्ट ने भी NCLT में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एप्लीकेशन फाइल किया है, इसीलिए गो फर्स्ट की फिर से उड़ान भरने की पूरी उम्मीद है। मतलब ये है कि सरकार की तरफ से पैसों की मदद दी जाएगी ताकि ये कंपनी जहां दिक्कतें हैं उसको दूर कर सके। गवर्नमेंट एंड NCLT एक्शन। दोस्तों गो फर्स्ट के गिरते हालात को देखकर यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कह दिया है कि गो फर्स्ट अपने विमानों के इंजन सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दों को लेकर कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सरकार द्वारा इस एयरलाइन को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसके लिए सरकार कंपनी की हर संभव तरीके से मदद करेगी। दूसरी ओर NCLT ने भी गो फर्स्ट के वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एप्लीकेशन पर एक्शन लेते हुए NCLT ने प्रेसिडेंट न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर तथा एलन गुप्ता की पीठ ने कर्ज में फंसी कंपनी के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया और इसकी जगह IRP यानी कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को नियुक्त किया। इसके अलावा सस्पेंडेड बोर्ड को NCLT ने नियमित खर्चे के लिए 5 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही साथ गो फर्स्ट के सभी एम्प्लॉइज के नौकरी को भी सेफ रखा है। अब बता दें कि गो फर्स्ट में अभी 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। गो फर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस पैसेंजर इम्पैक्ट। अब बात करते हैं पैसेंजर्स के प्रॉब्लम की। दोस्तों गो फर्स्ट की इस कंडीशन से एक तरफ जहां बाकी एयरक्राफ्ट को काफी फायदा हो रहा है, वहीं पैसेंजर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एविएशन कंपनी की इस कंडीशन में होने से अल्टीमेटली पैसेंजर को भी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि फिलहाल के लिए सस्ती सर्विस देने वाली गो फर्स्ट के एयरक्राफ्ट के लाइन से बाहर होने पर फ्लाइट फेयर काफी बढ़ गया है। साथ ही बच्चों की छुट्टियों के दिन होने से सीटों के नंबर भी काफी कम है। इसके अलावा फ्लाइट कैंसिल होने से रिफंड में भी कस्टमर्स को काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है। गो फर्स्ट रनवे बैक। हालांकि NCLT के आदेश के अनुसार गो फर्स्ट एक बार फिर से उड़ान भरने की तैयारी में है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार गो फर्स्ट एयरलाइन का 24 मई से अपनी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने का अनुमान है, लेकिन इस बार एयरलाइन की उड़ान छोटे स्तर से शुरू की जाएगी, जिसमें फिलहाल के लिए 23 विमानों के साथ उड़ान शुरू करने की योजना है। इसके लिए पायलटों की रीट्रेनिंग देने के साथ साथ कई जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अपनी सस्ती सेवाओं की वजह से कभी टॉप पर रहने वाली गो फर्स्ट क्या NCLT के भरोसे फिर से अपनी पोजीशन पर आ पाएगी? गो फर्स्ट को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो के साथ आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल दीप शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लें।